किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, ज़िंदगी में यूं ही कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लाया हूँ जो कि आपको सिखाएगी कि हम कब सफल होंगे, या फिर एक आदमी को काम में सफलता कब मिलती है और वो कब असफल होते होते सफल हो जाता है। बात पुराने समय की है जब इस देश में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, और ऐसे ही भारत देश में एक छोटा सा राज्य रहा करता था। और इसका जो राजा था उसको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। यह राजा अपने पड़ोसी राज्यों से कुछ अनबन के कारण एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले लिया करता था। एक दिन ऐसे ही राजा का दरबार लगा। जैसा कि राजा का दरबार पहले लगा करता था, ठीक उसी तरह उसी दिन भी लगा, और दरबार का वही माहौल था जैसे पहले रहा करता था। और तभी दरबार के दौरान गुप्तचरों ने ये सूचना राजा को दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने ये बात दावे के साथ बोली थी कि ये बात पूरी पक्की है। और वहीं पर दरबार में मौजूद मंत्री इस बात पर गौर किया कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उसकी विशाल सेना के आगे हमारा टिक पाना नामुमकिन सा है। ये शब्द मंत्री ने राजा से बोला, और इतना सुनते ही वहीं पर मौजूद राजा बहुत ही चिंतित हो चुका था कि आखिर अब क्या होगा। हालांकि राजा ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बाकी दरबारियों के साथ कुछ विचार विमर्श किए। राजा पहले ही समझ गया था कि अब हम लोगों का मानना तो तय ही है, लेकिन उसी दरबार में मौजूद एक मंत्री था जो कि काफ़ी ज़्यादा चतुर था। उसने राजा को सलाह देते हुए बोला कि महाराज, हमें इस समस्या से बचने के लिए केवल एक ही उपाय काम आएगा, और वो यह है कि क्यों ना हम पड़ोसी देश के आक्रमण के पहले पड़ोसी देश के ऊपर उल्टा ही पहले ही आक्रमण कर दें। लेकिन तभी राजा ने इस बात की ओर इशारा करते हुए बोला कि मंत्री जी, हमारे राज्य की सेना तो बहुत छोटी है, हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे। लेकिन तभी मंत्री राजा को समझाते हुए बोला कि राजन, पड़ोसी देश की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है, और अगर अभी इसी वक्त उन पर हमला किया जाए तो वो संभल नहीं पाएंगे, और ऐसे में हमारी युद्ध जीतने की कुछ तो उम्मीद बन जाएगी। और वैसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा मारना तय ही है, क्योंकि पड़ोसी राज्य की वो बड़ी सेना हमको 3 से 4 दिन में मार ही देगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राजा को मंत्री का ये तरीका अच्छा लगा और वो तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। हालांकि उस राज्य की सेना छोटी थी, तो उस राज्य के नागरिकों ने भी सेना में हिस्सा लिया। हाँ, तो अब सब तैयारियों के बाद उस राजा की सेना चल पड़ी थी पड़ोसी राज्य के सामने आक्रमण करने के लिए। और वहीं पर पड़ोसी राज्य में जाने के लिए सेना को विशाल नदी के ऊपर बना पुल को पार करना था। और जैसे ही सेना ने उस पुल को पार किया तो राजा ने उस पुल को तोड़वा दिया, और उसी टाइम पर सेना से अपनी जोश भरी आवाज़ में बोलता है कि अब हमारे पास वापस लौटने का केवल एकमात्र रास्ता पुल ही था, मैंने उसे भी तोड़ दिया, और अब हमारे पास यहाँ से वापस लौटने का रास्ता नहीं बचा। और ऐसे में या तो हमें पड़ोसी राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी, या फिर यहीं मरकर अपने प्राण त्यागने होंगे। और इसके बाद सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की उस बड़ी सेना को हराकर उनको मात दे दी। दोस्तों, जैसे राजा ने अपनी सेना को वापस लौटने वाले पुल को तोड़ दिया था और वहाँ से वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक ऐसे ही आपको भी आपकी असफलता के सभी रास्ते को बंद करना होगा। और आपने कभी ना कभी ये महसूस ज़रूर किया होगा कि जब आदमी के असफलता के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो आदमी सबसे ज़्यादा काम करता है और अंत में सफलता हासिल कर ही लेता है। और अपने काम में सफलता हासिल करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए खुद को झोंक दो, फिर बाद में आपकी किस्मत आपसे खुद बोलेगी कि ले ले बेटा, ये तो तेरा हक था। मैं शुभम, केएल शुभम चैनल की तरफ से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।